वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने सवाल ये किया है कि गुस्ल का तरीका जो शरई तरीका है वो बयान कर दें। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ने इस किस्म के सवाल पूछा है तहारत के हवाले से। तो भाईजान, पहली बात तो ये याद रखें कि ये गुस्ल जो है फ़र्ज़ किन किन सूरतों में होता है। मियाँ बीवी जब हकूक़ ज़ौजियत अदा कर लें उसके बाद भी, मतलब मुबाशरत के बाद, या किसी को एहतलाम हो जाए, या ख़वातीन को जो माहवारी आती है, ऐसे ही बच्चे की विलादत के बाद जिसको निफास का खून कहा जाता है उसके थम जाने के बाद भी इन तमाम सूरतों में गुस्ल करना फ़र्ज़ और लाजिम होता है। गुस्ल जनाबत का तरीका ये है कि बैतुल खला में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ लें, और अगर दुआ पढ़ना भूल जाएं और अगर अंदर जाके दुआ याद आए तो फिर अपने दिल में पढ़ लें। एहतियात लाजमी है क्योंकि जगह जो है वो नजस है, पालीद होती है। बैतुल खला में दाखिल होते वक्त अपना बायां पाँव अंदर रखें और बैतुल खला में दाखिल हों। जब कपड़ों से अलग हो जाएं, अगर क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत हो, क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होने के बाद इस्तिंजा अच्छी तरह करने के बाद जिस्म के जिस हिस्से पे ज़ेर नाफ या रान वगैरह पे किसी जगह पे अगर महसूस करें कि नजासत लगी है, उसको अपने बाएं हाथ के साथ अच्छी तरह रगड़ के साफ़ कर लिया जाए। जब इत्मीनान हो जाए कि जिस्म इस वक्त गलाजत से बिल्कुल साफ़ है, तो फिर अपने हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए साबुन के साथ। उसके बाद अच्छी तरह वज़ू करें जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं। जब सर का मसा कर लें तो 3 चुल्लू भर के सर के सारे हिस्से में डालना चाहिए और उंगलियों के साथ अच्छी तरह खिलाल करना चाहिए ताकि पानी जो है वो बालों की जड़ों तक पहुंच जाए, जड़ें भी तर हो जाएं। ऐसे ही अगर किसी भाई की दाढ़ी है तो वो भी जब चेहरा धोए तो दाढ़ी का खिलाल करे और अच्छी तरह उंगलियां जड़ों के अंदर तक फेरे ताकि पानी जड़ों तक पहुंच जाए। तो बाद में फिर पाँव को धो लिया जाए। पाँव नहाने के बाद आखिर पर भी धोए जा सकते हैं, लेकिन अगर गुस्लखाना पक्का है, पानी साथ साथ खारिज हो रहा है, तो फिर वज़ू के एंड पे जिस तरतीब से वज़ू कर रहे हैं वज़ू के आखिर में भी पाँव धोए जा सकते हैं। वज़ू कर लेने के बाद पानी लेके अपने दाईं जानिब वज़ू के आज़ा पर पहले पानी बहाया जाए, फिर बाईं जानिब अपने वज़ू वाले आज़ा पे पानी बहाया जाए और फिर उसके बाद मुकम्मल जिस्म पर पानी बहाया जा सकता है। तो ये आपका वज़ू गुस्ल जनाबत जो है मुकम्मल हो चुका है। अगर गुस्ल जनाबत करते हुए, नहाते हुए शर्मगाह को आगे या पीछे कहीं हाथ नहीं लगा तो आप इसी गुस्ल के साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अमूमन साबुन इस्तेमाल करते हुए जिस्म से पानी झाड़ते वक्त हाथ टच हो जाता है, तो इसलिए बाद में वज़ू कर लेना ज़्यादा बेहतर है। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर गुस्ल के लिए पानी मुयस्सर ना हो तो क्या करना चाहिए। मैं चंद चीज़ें इसके ज़िम्मन में मज़ीद वजाहत कर देता हूँ। हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि पानी मुयस्सर आ जाए। अगर पानी ना मिले और नमाज का वक़्त फ़ौत होने का डर हो या खौफ की वजह से किसी किस्म का भी जान का खौफ हो, दुश्मन का खौफ हो और पानी तक पहुँचने की इंसान के अंदर इस्तिताअत और ताकत और कुदरत ना हो, तो तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। तयम्मुम का तरीका यह है कि अपने दोनों हथेलियाँ ज़मीन पर मारी जाएँ और फिर उनको झाड़ा जाए और उनके ऊपर फूंक मारी जाए, फिर अपने चेहरे पर मल लिया जाए और दाएं हाथ को बाएं हाथ की पुश्त पर और बाएं हाथ को दाएं हाथ की पुश्त पर। तो ये तयम्मुम का तरीका है। दूसरी सूरत यह है कि क्या जो ख़वातीन को हैज़ आता है या निफास है या गुस्ल जनाबत, इनका गुस्ल एक ही है या इसके अंदर फ़र्क है। तो तकरीबन ये गुस्ल एक ही है, अलबत्ता हैज़ और निफास के गुस्ल में मखसूस जो मुकामात हैं उनकी सफाई का खसूसी एहतमाम होना चाहिए। बालों को खोल कर कंघी करनी चाहिए। अगर किसी औरत ने चुटिया की हुई है तो गुस्ल जनाबत के अंदर चुटिया खोलना ज़रूरी नहीं है। बाकी अगर निफास का है या हैज़ का गुस्ल कर रहे हैं तो उसके अंदर चुटिया को खोलना लाजमी और ज़रूरी है। जो ख़वातीन गुस्ल जनाबत करें उनको चुटिया खोलना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सर पर 3 दफ़ा पानी बहा देना ही काफ़ी है। तीसरी गुजारिश ये है कि मरीज़ आदमी जो है अगर वो गुस्ल की ताकत नहीं रखता तो वो क्या करे।
غسل جنابت سے اگر خوفناک بیماری میں مبتلا ہونے یا موت میں کے واقع ہونے کا ڈر ہو تو وہ بندہ اکیلا وضو کر کے ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس بارے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک دفعہ جنبی ہو گئے، ان کو پانی نہیں مل رہا تھا اور ویسے بھی سخت سرد رات تھی اور نہانے سے موت کا بھی خدشہ تھا، تو انہوں نے تیمم کر کے ہی نماز فجر پڑھا دی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دی اور صحابی کو کسی قسم کی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں اور اس کے بعد فوراً بعد اگر عورت کو حیض جاری ہو جائے تو وہ کون سا غسل کرے گی؟ مطلب اگر غسل جنابت کرے گی یا کہ جو اب چند دن رک جائے، جب حیض کا خون بند ہوگا پھر غسل کرے گی؟ تو اس کے لیے یہ بات ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ فوراً وہ غسل جنابت کرے اور حیض کا جو غسل ہے اسی وقت کرے گی جب وہ حیض سے مکمل طور پر فارغ ہو جائے گی۔ چھٹی گزارش یہ ہے کہ اگر غسل جنابت کے لیے کیے بغیر ابھی غسل جنابت نہیں کیا اور اس آدمی کو موت آ گئی ہے تو اب مرنے والا جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں نجس پیش کیا جائے گا یا وہ پاکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے زندہ اٹھایا جائے گا؟ حالت احتلام میں جو آدمی مر جائے وہ طاہر یعنی کہ پاک ہی اٹھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان المؤمن لا ینجس، کہ مومن جو ہے وہ پالید نہیں ہوتا۔ اور یہ جو احتلام وغیرہ کی ناپاکی ہے یہ صرف ظاہری ناپاکی ہے، یا اس کا حکم جو ہے وہ ناپاکی کا ہے، اور یہ عارضی ناپاکی ہے جو کہ بعد میں میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس سے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ اس کے میں دلیل کے طور پہ غسیل الملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی حالت میں فوت ہو گئے تھے، تو یہ ان کا واقعہ دلیل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ عموماً ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ غسل کے بعد یا قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کلمہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک ماری جائے یا اپنے ہاتھوں پر پھونک ماری جائے، تو یاد رکھیں کسی بھی صحیح حدیث سے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ملتا، اس لیے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔